हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जब सुदामा को मार्ग में लूटा। श्री कृष्ण चरितामृत 69। लीलाधारी है श्री कृष्ण तो लीला करेंगे ही। यह समस्त सृष्टि उनकी लीला ही तो है। कोई रो रहा है तो कोई हंस रहा है, यह सब उनकी लीला है। कहीं अकाल है तो कहीं अतिवृष्टि के कारण जीव त्राहि कर उठा है। यह लीला ही तो है। तात सुदामा द्वारिका से जब अपने गांव के लिए चले तो श्री कृष्ण को अपने सखा के साथ ही लीला करने की सूझी। उद्धव विदुर जी को वह प्रसंग सुनाने लगे थे। आह, श्री कृष्ण ने मुझे अपने हृदय से लगाया। मेरा यह कहाँ कठोर देह और उसका कोमल अत्यंत कोमल, फिर भी मुझे अपने हृदय से लगाया। पर जिद्दी है पहले की आदत अभी तक गई नहीं। उज्जैन में जैसा था अभी भी वैसा ही है। सुदामा चलते चलते यह सोचते हुए हंसने लगते हैं। चलो 10 दिन तो रुक का अपने कृष्ण के साथ आनंद के साथ समय बीता, समय तो भागा। बताओ 10 दिन भी ऐसे बीत जैसे 10 घड़ी के बराबर। फिर सुदामा बैठ जाते हैं एक वट वृक्ष के नीचे। ये बैठे ही इसलिए हैं कि कृष्ण के साथ बिताए काल स्मरण कर आनंद की अनुभूति की जा सके। हा हा, सुदामा के नेत्रों से अश्रु बहने लगे थे। मैं कहाँ दरिद्र, मैं कहाँ पापी और वह कहाँ पापों को हरने वाले श्री कृष्ण। सुदामा रो पड़ते हैं। वह कहाँ श्री निकेतन और मैं कहाँ दरिद्र, परम दरिद्र। फिर भी उनकी करुणा तो देखो, मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरी पत्नी सुशीला को कितने प्रेम से भाभी भाभी कहा उन रमा निवास ने। 56 भोग राग आरोगने वाले वह द्वारिकाधीश मेरी पत्नी द्वारा दिए गए चिवरा को भी कितने प्रेम से खाया। सुदामा हिलकियों से रो रहे हैं। अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं, सब कुछ दे दिया है तुमने मेरे द्वारिकानाथ। गले में पड़ी मोतियों की माला जो सुदामा को श्री कृष्ण ने पहनाई थी। सुदामा उस माला को देखते हैं। सुशीला को धन चाहिए था, वह इसलिए मुझे द्वारिका जाओ कहती रहती थी। चलो ये मोती की माला सुशीला को दे दूंगा और कहूँगा ये दिया है मेरे सखा ने, इसी को देकर चिवरे का कर्जा उतार ले। पड़ोस से भाग कर लाई थी वह चिवरा। फिर सुदामा का गले में हाथ जाता है तो और प्रसन्न हो जाते हैं। अरे, ये हीरो की एक माला भी मेरे गले में पड़ी है। मैंने तो मना किया था पर उसने अपनी माला उतार कर मेरे गले में पहना दी थी। चलो बालकों के लिए अन्न की व्यवस्था भी इससे हो जाएगी। सुदामा और खुश होते हैं। मैं सोच रहा था कि कृष्ण चलते समय कुछ तो देगा, अपने लिए नहीं, उसी की भाभी के लिए, क्योंकि उसी ने तो चिवरा का व्यवस्था करके मुझे भेजा था। पर चलते समय कुछ नहीं दिया उसने। सुदामा अब वहां से उठ गए थे और यही सब सोचते हुए जा रहे थे। यह पीताम्बरी भी तो है। सुदामा अपनी पहनी पीताम्बरी को देखते हैं और प्रसन्न होते हैं। सुशीला को ही दे दूंगा, ये भी कहूंगा तू बालकों के लिए इसके वस्त्र बनवा दे। बालक भी खुश हो जाएंगे। मुझे तो अपनी वही फटी धोती और लंगोटी की ही अच्छी लगती है। सुदामा अब तेज चाल से चलने लगे थे। अब इन्हें शीघ्र पहुंचना था अपने गांव पर। चलते चलते सुदामा एकाएक रुक गए, डर गए। वो चारों ओर देख रहे थे। तेरे पास जो भी है हमें दे दे, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। उस काले काले जंगल में रहने वाले भीलों ने सुदामा को घेर लिया था। सुदामा कांपने लगे। तुझे हम कुछ नहीं करेंगे, ना कहेंगे, जो तेरे पास है वो हमें अभी दे। यह भीलों का सरदार था। वह आगे आया और सुदामा से बोला था। सुदामा क्या करते, नुकीले भाले दिखाकर ही खड़े थे वे सब भील। मेरे पास तो बस ये है मोतियों की माला, हीरो का कंठार। दुखी मन से सुदामा ने दे दिया। श्री या धन के प्रति कोई आकर्षण नहीं है सुदामा के मन में। बस सुशीला का कर्जा और फिर सखा के द्वारा दिया गया उपहार भी तो था। ये अब कुछ नहीं है मेरे पास। सुदामा से
यह सब लेने के बाद भी वह भील लोग जाने को माने नहीं, तो सुदामा को कहना पड़ा, यह पीताम्बरी एक भील बोला। तो सुदामा चिल्लाए, मेरे तन में बस यही वस्त्र तो है, पर इसे हम छोड़ नहीं सकते, ये तो बहुत कीमती है। भीलों ने जबरदस्ती खींच लिया। सुदामा की क्या चलती, उन बेचारों भीलों के सामने पीताम्बरी भी ले गए भील। लंगोटी के ऊपर वृक्ष की छाल बांध ली सुदामा ने और अपने गांव की ओर बढ़ चले थे। तूने ये क्यों किया कृष्ण? नहीं पूछूंगा, क्यों पूछूं? तू मेरा सखा है, तो मेरे हित की ही तूने सोची होगी ना। सुदामा फिर कहते हैं, नहीं नहीं, हित की तो मैं सोचता ही नहीं, तू तो परम हित की सोचता है। सुदामा जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।